बाबा साहब की सोच और विचार की झलक सामने आती है कि हमारा देश में केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तब भी कोई बात थी, किंतु यहाँ तो सजातीय समाज में भी जाति प्रथा घुसी हुई है कि लोगों में पूंजी व्यवस्था के आधार पर किस प्रकार से अपने ही जात से अपने को श्रेष्ठ और अलग मानने को लोग तैयार है। एक संवैधानिक कैटेगरी के आधार पर अपने को मंच से प्रेजेंट करते हैं, परंतु हकीकत सामने जो है वो कुछ और देखने को मिलता है। कैटेगरी के अनुकूल न उसकी संवैधानिक कलम चलती है, न दिमाग से उसकी सोच दिखती है, और न ही वो मानसिकता के स्तर पर वे कभी अपने को समझने को तैयार होते हैं। नमस्ते साथियों, मैं श्री प्रसाद और बुद्ध रत्न बोध गया बिहार से। मैं आज आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाल्मीकि खंड 1 का पहला अधूरा भाग को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब का पहला खंड का पहला अध्याय भारत में जाति प्रथा है। इस संदर्भ में बाबा साहब का कहना है कि आप जानते हैं कि यह विषय कितना जटिल है, जिसके संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। मुझसे ज्यादा योग विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है, किंतु यह बड़े खेद की बात है कि अभी तक इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है और लोगों को इसके बारे में अल्प जानकारी है। मैं जाति जैसी संस्था की जटिलताओं के प्रति सजग हूँ और मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ कि यह कह सकूं कि यह पहेली अगम और अज्ञेय है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे जाना जा सकता है। जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। यह समस्या जितना व्यवहारिक रूप से उलझी है उतनी ही इसका सैद्धांतिक पक्ष इंद्रजाल है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके फलितार्थ गहन है। होने को तो यह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े विकराल है। जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है तब तक हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह और बाह्य लोगों से शायद ही समागम हो सके, और यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जात पात की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी। सैद्धांतिक रूप से अनेक महान विद्वानों ने, जिन्होंने श्रम की चाह की खातिर इसके उद्भव तक पहुंचने का प्रयास स्वीकारा था, उनको निराश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में मैं इस समस्या का उसकी समग्रता की दृष्टि से समाधान नहीं कर सकता। मुझे आशंका है कि समय, स्थान और कुशाग्रता मुझे असफल कर देगी यदि मैंने इस समस्या को वर्गीकृत न करके अपनी सीमाओं से अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। जिन पक्षों को मैं निरूपित करना चाहता हूं वे हैं जाति प्रथा की संरचना, उत्पत्ति और इसका विकास। मैं इन्हीं सूत्रों तक अपने आप को सीमित रखूंगा। केवल आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण हेतु ही विषयांतर करूंगा। विषय का प्रतिपादन करते हुए मैंने निवेदन करता हूं कि प्रसिद्धि मेरे जाति विज्ञानियों के अनुसार भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और संकों का सम्मिश्रण है। ये जातियां देश देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुंची और अपने मूल देश की संस्कृति विरासत के साथ यहाँ बस गई। तब इनकी स्थिति कबायली थी। वे अपने पूर्ववर्तियों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए। इनके परस्पर सतत संपर्कों और संबंधों के कारण समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ। परंतु भारतीय समाज के विषय में यह बात कहना असंगत है कि वह विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने पर दिगंत में यह साक्ष्य मिलेगा कि इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रोग
कि दृष्टि से कितना अंतर है। संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती। यदि रक्त भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है। हाँ, यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गूंथा हुआ है। इसी आधार पर मेरा कहना है कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगठित नहीं है, बल्कि हमारी सुनिश्चित सांस्कृतिक एकता भी अविच्छिन्न और अटूट है, जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त सांस्कृतिक एकरूपता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल समस्या बन गई है कि उनकी व्याख्या करना कठिन कार्य है। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्र भी होता तब भी कोई बात थी, किंतु यहाँ तो सजातीय समाज में भी जाति प्रथा घुसी हुई है। हमें इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के साथ साथ इनके संक्रमण की भी व्याख्या करनी होगी। बाबा साहब जाति प्रथा, जो भारत में जाति प्रथा शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट व्याख्यान के द्वारा लोगों को, जो आजकल बाबा साहब के लिखे हुए राइटिंग स्पीच बुकों को पढ़ने से जो स्पष्ट होता है, उससे यह साफ साफ बाबा साहब की सोच और विचार की झलक सामने आती है कि हमारा देश में केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तब भी कोई बात थी, किंतु यहाँ तो सजातीय समाज में भी जाति प्रथा घुसी हुई है। और इस संदर्भ में आज आप लोगों को एक नहीं अनेक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आज मैं अगर जाति प्रथा के संदर्भ में उदाहरणों पर आप लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूं तो आप खुद जहां भी हैं उस क्षेत्र में ही देखें कि लोगों में पूंजी व्यवस्था के आधार पर किस प्रकार से अपने ही जात से अपने को श्रेष्ठ और अलग मानने को लोग तैयार है। कहने को तो एक सजातीय आधार पर, संवैधानिक तौर पर, एक संवैधानिक कैटेगरी के आधार पर अपने को मंच से प्रेजेंट करते हैं, परंतु हकीकत सामने जो है वो कुछ और देखने को मिलता है। अगर इस कड़ी में आप ज्वलंत मुद्दों से अवगत होने की कोशिश करेंगे तो आपकी बातें बिल्कुल इस रूप में स्पष्ट करता हुआ सुनने और सुनाने को दिखेगा कि दलित आज भी कहीं भी हैं, चाहे वो भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व के रूप में जाने और माने जाने वाले लोग प्रशासन में हो या लोकसभा के सांसद हो या प्रदेश स्तर पर के मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि किसी भी अहम भूमिका के रूप में उनको पदों पर जगह मिली हो, वे भी अपने आप को संवैधानिक आधार पर कैटेगरी के अनुकूल न उसकी संवैधानिक कलम चलती है, न दिमाग से उसकी सोच दिखती है और न ही वो मानसिकता के स्तर पर वे कभी अपने को समझने को तैयार होते हैं। इस प्रकार से हम बाबा साहब के द्वारा लिखी गई भारत में जाति प्रथा के जो चैप्टर है उसका कुछ अंश पढ़कर वर्तमान में लोकल परिस्थितियों से भी आप लोगों को अवगत कराया है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।